नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो अक्सर हमारे मन में सवाल बनकर उभरता है। क्यों अच्छे लोग ही हमेशा दुख सहते हैं, जबकि धोखेबाज, कपटी और दिखावटी लोग सुख और समृद्धि से भरा जीवन जीते हैं? क्या इस दुनिया में वाकई न्याय होता है? क्या भगवान केवल बुरे लोगों को ही खुशियां देते हैं? ये सवाल जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा और रहस्यमयी है। आज हम इस पेचीदा सवाल का जवाब एक प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानी के जरिए खोजने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से जरूर सुनें, क्योंकि यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि इसमें छिपे जीवन के गहरे रहस्य आपको ऐसा ज्ञान दे सकते हैं जो आपके सोचने और जीवन को देखने का नजरिया बदल देंगे। तो चलिए, बिना समय गंवाए इस महत्वपूर्ण कहानी की शुरुआत करते हैं। कई साल पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में प्रकाश नाम का एक सीधा सादा और ईमानदार नौजवान रहता था। प्रकाश का स्वभाव बहुत शांत और जिज्ञासु था। वह अपने आसपास की दुनिया को बड़े गौर से देखता और हर बात पर गहरे विचार करता था। एक बात उसे हमेशा परेशान करती थी। उसने गौर किया कि जो लोग सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, उनके जीवन में दुख और मुश्किलें हमेशा बनी रहती हैं। वहीं जो लोग झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं और पाखंड करते हैं, वे सुखी और कामयाब नजर आते हैं। यह देखकर प्रकाश का मन बार बार उलझ जाता था। वह सोचता, क्या वाकई भगवान अच्छे लोगों के साथ नाइंसाफी करते हैं? ये सवाल उसके दिलो दिमाग में गहरे तक समा गया था, लेकिन उसे कोई हल नहीं मिल रहा था। कुछ समय बाद उस कस्बे में एक मशहूर संत महंत जी आए। उनके ज्ञान और प्रवचनों की चर्चा पूरे कस्बे में फैल रही थी। प्रकाश ने फैसला किया कि क्यों न अपनी मन की उलझन महंत जी के सामने रखी जाए। शायद वे इस मुश्किल सवाल का जवाब दे सकें। अगली सुबह प्रकाश उनके पास पहुंचा। उसने आदर के साथ उनके चरणों में सिर झुकाया और बोला, गुरुदेव, मेरे मन में एक सवाल है जो मुझे कई दिनों से परेशान कर रहा है। मैं देखता हूं कि जो लोग सच्चाई, ईमानदारी और भलाई की राह पर चलते हैं, उनके जीवन में दुख और परेशानियां खत्म नहीं होती, जबकि कपटी, धोखेबाज और बुरे काम करने वाले लोग बिना किसी रुकावट के सुखी जीवन जीते हैं। कृपया मुझे बताएं, ऐसा क्यों होता है? महंत जी ने प्रकाश की बात को ध्यान से सुना। फिर वे हल्के से मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह दुनिया उतनी सादी नहीं है जितनी बाहर से दिखती है। यह संसार एक जटिल जाल की तरह है। अगर तुम इसे समझने की कोशिश करोगे तो यह और उलझता जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो शायद तुम्हारे इस सवाल का जवाब दे दे। पुराने समय की बात है। एक कस्बे में एक विधवा औरत रहती थी। उसके 3 छोटी छोटी बेटियां थीं। उसका पति कई साल पहले गुजर चुका था और अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। वह औरत बहुत परेशान रहती थी। उसके पास कोई सहारा नहीं था। वह दिन रात इस चिंता में डूबी रहती थी कि अपनी बेटियों का पालन पोषण कैसे करे। वह न तो उन्हें अकेला छोड़कर काम पर जा सकती थी, न ही समाज से उसे कोई मदद मिलती थी। ऊपर से समाज के ताने और लोगों की कड़वी बातें उसके जीवन को और मुश्किल बना देती थीं। अपने दुखों को सहते सहते वह धीरे धीरे बीमार पड़ने लगी। उसकी बेटियों का भविष्य उसकी सबसे बड़ी चिंता बन गया था। धीरे धीरे उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसका अंतिम समय नजदीक आ गया। जब उसकी मृत्यु का समय आया, यमराज ने अपने दूत चित्रगुप्त को भेजा कि वे जाकर उस औरत के प्राण ले आएं। चित्रगुप्त जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह औरत बिस्तर पर लेटी थी और उसकी 3 मासूम बेटियां उसकी गोद में सिर रखकर रो रही थीं। उन बच्चियों की दयनीय हालत देखकर चित्रगुप्त का दिल पिघल गया। वे सोचने लगे, अगर मैं इस मां के प्राण अभी ले लूंगा तो इन छोटी बच्चियों का क्या होगा? इस निर्दयी और स्वार्थी दुनिया में इनका कोई सहारा नहीं होगा। कुछ देर सोचने के बाद चित्रगुप्त ने फैसला किया कि वे उस औरत के प्राण लिए बिना यमलोक वापस लौट जाएंगे। जब चित्रगुप्त यमलोक पहुंचे, यमराज ने उनसे पूछा, तुम खाली हाथ क्यों लौट आए? क्या तुम उस औरत के प्राण लेने नहीं गए थे? चित्रगुप्त ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हे स्वामी, मुझसे क्षमा मांगता हूं। मैं उस औरत के प्राण लेने की हिम्मत नहीं कर पाया।
जब मैं वहां पहुंचा तो उसकी 3 छोटी बेटियां अपनी मां से लिपटकर दुखी होकर रो रही थीं। अगर मैं उसकी आत्मा ले आता तो उन मासूमों का क्या होता? इस दुनिया में कोई उनका साथ नहीं देता। मैं आपसे विनती करता हूं कि उस औरत को कुछ समय का जीवन और दें ताकि वह अपनी बेटियों को बड़ा करके आत्मनिर्भर बना सके। उसके बाद आप उसकी आयु खत्म कर सकते हैं। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने गहरी सांस ली और बोले, चित्रगुप्त, इस सृष्टि के नियम अटल हैं। कोई भी प्राणी अपनी मृत्यु के निश्चित समय से पहले या बाद में इस संसार में नहीं रह सकता। न कोई आयु कम कर सकता है, न बढ़ा सकता है। तुमने सृष्टि के नियम तोड़े हैं और यह एक बड़ा अपराध है। इस गलती की सजा तुम्हें जरूर भोगनी पड़ेगी। चित्रगुप्त ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मेरे अपराध के लिए माफी मांगता। कृपया बताएं, मेरा उद्धार कब और कैसे होगा? यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें अब मनुष्य के रूप में धरती पर जन्म लेना होगा और वहां अपने इस अपराध का प्रायश्चित करना होगा। जब तुम धरती पर 3 बार अपनी मूर्खता पर ठहाका मारकर हंस लोगे, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। यह कहकर यमराज ने चित्रगुप्त को धरती पर भेज दिया। धरती पर पहुंचकर चित्रगुप्त ने खुद को नंगे बदन सड़क के किनारे पड़ा पाया। मृत्युलोक के नियम के मुताबिक जब कोई प्राणी जन्म लेता है तो वह बिना कपड़ों के आता है। ठंड से कांपते हुए वह असहाय पड़ा था। तभी वहां से एक मोची गुजर रहा था जो अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदने निकला था। उसने सड़क किनारे ठंड से कांपते चित्रगुप्त को देखा तो उसके मन में दया जागी। उसने सोचा, कपड़े तो फिर कभी खरीद लूंगा, पहले इस इंसान की मदद करनी चाहिए। उसने अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के बजाय उस अजनबी के लिए कपड़े और एक कंबल खरीद लिया। कपड़े और कंबल देते हुए मोची ने कहा, भाई, इस ठंड में ऐसे पड़े रहोगे तो जान को खतरा हो जाएगा। ये कपड़े और कंबल ले लो। चित्रगुप्त ने उसका आभार जताते हुए कहा, भाई, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन मेरे पास न परिवार है, न घर, न ही खाने की कोई व्यवस्था। अब मैं कहाँ जाऊं? मोची ने सादगी से कहा, अगर ऐसा है तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे खाने पीने और काम का इंतजाम कर दूंगा। मोची चित्रगुप्त को अपने घर ले गया, लेकिन जैसे ही वे घर पहुंचे, मोची की पत्नी ने देखा कि वह बच्चों के लिए कपड़े लाने के बजाय किसी अनजान व्यक्ति को घर ले आया है। यह देखकर मोची की पत्नी गुस्से से अगबूला हो गई और चिल्लाने लगी, तुम बच्चों के लिए कपड़े लेने गए थे और इस अनजान आदमी को घर ले आए। क्या तुम्हें अपने परिवार की जरा भी चिंता नहीं? हम पहले ही मुश्किल से जीवन बिता रहे हैं और अब तुम इस अजनबी का बोझ भी हमारे सिर पर डाल रहे हो। पत्नी का गुस्सा देखकर घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। मोची और उसकी पत्नी के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। यह सब देखकर चित्रगुप्त अचानक जोर जोर से हंस पड़ा। मोची ने हैरानी से पूछा, भाई, तुम हंस क्यों रहे हो? इसमें हंसी की क्या बात है? चित्रगुप्त ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भैया, अभी समय नहीं आया कि मैं अपनी हंसी का कारण बताऊं। सही वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। इसके बाद चित्रगुप्त मोची के घर रहने लगा और उसके साथ जूते बनाने का काम सीखने लगा। कुछ ही समय में वह इतने शानदार और मजबूत जूते बनाने लगा कि पूरे राज्य में उसकी तारीफ होने लगी। बड़े बड़े राजा और धनी लोग भी उसके बनाए जूते खरीदने आने लगे। मोची का भाग्य चमक उठा और उसके घर में कभी धन की कमी नहीं रही। एक दिन राजा का एक सिपाही कीमती चमड़ा लेकर मोची के पास आया और बोला, मोची, सुन, हमारे महाराज चाहते हैं कि इस चमड़े से उनके लिए खास जूते बनाए जाएं। यह चमड़ा बहुत मूल्यवान है, इसलिए जरा भी गलती नहीं होनी चाहिए। सिपाही के जाने के बाद मोची ने चित्रगुप्त से कहा, भाई, यह काम बहुत जिम्मेदारी का है। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। इस चमड़े से सिर्फ जूते ही बनाना। अगर गलती से चप्पल बन गई तो राजा हमें कड़ा दंड देगा। मोची की बार बार समझाने के बावजूद चित्रगुप्त ने जानबूझकर उस चमड़े से चप्पल बना दी। जब मोची ने यह देखा तो वह डर के मारे पीला पड़ गया। घबराहट में उसने चित्रगुप्त से कहा, तूने यह क्या कर दिया? मैंने तुझे बार बार कहा था कि जूते बनाना, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब राजा हमें सजा देगा और हमारा पूरा परिवार संकट में फंस जाएगा। मोची का डर और गुस्सा देखकर चित्रगुप्त फिर जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने गुस्से में कहा, अरे मूर्ख,
तूने सारा काम बिगाड़ दिया और अब हंस रहा है। चित्रगुप्त ने शांत स्वर में कहा, भैया चिंता मत करो, सही समय आने पर सब समझ में आ जाएगा। इसी बीच सिपाही फिर से आया और बोला, मोची सुन, कल जो चमड़ा मैंने दिया था उससे जूते मत बनाना। हमारे महाराज का देहांत हो गया है। हमारे राज्य की रीत है कि अंतिम संस्कार में मृत व्यक्ति को चमड़े की चप्पल पहनाई जाती है, इसलिए उसी चमड़े से चप्पल बनाना। ये सुनकर मोची के चेहरे पर हैरानी और राहत के भाव उभर आए। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में फिर से जान आ गई हो। उसका डर एकदम गायब हो गया। उसने हाथ जोड़कर चित्रगुप्त के पैर पकड़ लिए और माफी मांगते हुए बोला, भाई मैं तो तुझे कोस रहा था, लेकिन तूने तो हमारी जान बचा ली। मुझे माफ कर दे। ये देखकर चित्रगुप्त फिर जोर से हंसने लगा। मोची ने फिर पूछा, भाई अब तो बता दे, तू बार बार हंस क्यों रहा है? चित्रगुप्त ने मुस्कुराकर कहा, भैया जब सही समय आएगा मैं तुझे अपनी हंसी का राज जरूर बता दूंगा। अगले दिन मोची की दुकान पर 3 लड़कियां एक बूढ़ी औरत के साथ आईं। वे अपनी शादी के लिए जूतों का नाप देने आई थीं। चित्रगुप्त ने उन लड़कियों को देखते ही पहचान लिया। उसने मन ही मन सोचा, ये वही लड़कियां हैं जिनकी मां के प्राण लेने से मैंने मना कर दिया था और उसी वजह से मुझे सजा मिली थी। लेकिन अब ये बड़ी हो गई हैं और सुंदर व अच्छे परिवार की दिखती हैं। तभी चित्रगुप्त ने उस बूढ़ी औरत से पूछा, माता जी ये तीनों लड़कियां कौन हैं? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, बेटा इनकी मां का देहांत इनके छोटेपन में ही हो गया था। ये पूरी तरह बेसहारा थीं। तब मैंने इन्हें अपने पास रख लिया। मेरे पास बहुत संपत्ति है, लेकिन अफसोस मेरा कोई अपना नहीं है, इसलिए मैंने इन्हें पढ़ाया लिखाया और अब इनकी शादी अच्छे घरों में करने जा रही हूं। यह सुनकर चित्रगुप्त सोच में पड़ गए। उन्होंने मन में विचार किया, सचमुच भगवान की योजना हम इंसानों की सोच से कहीं बेहतर होती है। अगर उस समय उनकी मां जीवित रहती तो शायद ये तीनों बेटियां गरीबी में ही जिंदगी गुजारती, लेकिन आज इस बूढ़ी औरत की वजह से इनका जीवन समृद्ध और उज्जवल हो गया है। यह सोचकर चित्रगुप्त अपनी तीसरी मूर्खता पर जोर जोर से हंसने लगे। मोची ने उत्साह से पूछा, भाई अब तो बता, तू किस वजह से हंस रहा है? चित्रगुप्त ने जवाब दिया, भैया अब मैं तुझे अपनी हंसी का कारण बताता हूं। मैं चित्रगुप्त हूं। जब ये तीनों लड़कियां छोटी थीं तब उनकी मां की मृत्यु का समय आ गया था, लेकिन इन मासूम बच्चियों पर दया करके मैंने उनकी मां के प्राण नहीं लिए। इसीलिए यमराज ने मुझे सजा देकर धरती पर भेज दिया। मैं यहां बिना कपड़ों के सड़क पर पड़ा था। तब तूने मुझे अपने घर ले जाकर कपड़े और कंबल दिए। घर पहुंचने पर तेरी पत्नी ने तुझे बहुत डांटा, क्योंकि तूने अपने बच्चों के कपड़ों के लिए रखे पैसे से मेरे लिए कपड़े खरीद लिए थे। उस वक्त मैंने पहली बार तेरी पत्नी की मूर्खता पर हंसी थी। वह छोटे से नुकसान पर दुखी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि तेरी उस नेकी से तेरा पूरा भविष्य बदलने वाला है। दूसरी बार मुझे तेरी मूर्खता पर हंसी आई जब तू मुझ पर राजा के लिए जूते की जगह चप्पल बनाने के लिए गुस्सा हो रहा था। तेरा ध्यान सिर्फ जूतों पर था, लेकिन तुझे नहीं पता था कि राजा की मृत्यु हो चुकी है। तू सिर्फ उस वक्त की बात देख रहा था, लेकिन भविष्य की सच्चाई से अनजान था। सच यह है कि हम सिर्फ वही देखते हैं जो हमारे सामने होता है, लेकिन भगवान उन घटनाओं को जानते हैं जो भविष्य में हमारे लिए लिखी होती हैं। कई बार ईश्वर हमारी जिंदगी में ऐसी चीजें करते हैं जो पहले तो बुरी लगती हैं, लेकिन बाद में हमारे लिए अच्छी साबित होती हैं। इंसान अक्सर तुरंत होने वाली बुराई देखकर भगवान को दोष देता है, लेकिन उस भलाई को नहीं देख पाता जो समय के साथ सामने आती है। कई बार जो हमें अच्छा लगता है उसका नतीजा भविष्य में बुरा भी हो सकता है। इसलिए हर घटना में अच्छा और बुरा दोनों होता है। हमें हर स्थिति को भगवान की मर्जी मानकर स्वीकार करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अच्छे लोग क्यों ज्यादा दुख सहते हैं। असल में जब किसी अच्छे इंसान के जीवन में दुख आता है तो वह भगवान की शरण में जाता है और उसका आध्यात्मिक विकास होता है। वह भक्ति और साधना में डूबकर अपने कर्मों के दोष मिटाता है। भगवान की भक्ति ही मोक्ष का रास्ता है और केवल नेक लोग ही बार बार इस रास्ते की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? कृपया हमें टिप्पणी करके जरूर बताएं।
अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको हमेशा ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञान देने वाली कहानियाँ मिलेंगी। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई और शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। हर हर महादेव।